हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी फ्रेंड्स। आज हम कुर्ता पजामा के अंदर कॉलर की कटिंग करेंगे, जिसे हम स्टैंड कॉलर या फिर खड़ी कॉलर भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम कॉलर का मेज़रमेंट ले लेते हैं। हमने नेक को रेडी करके रखा है। जहाँ से हमने नेक को रेडी करके रखा है उसको दोनों साइड है उसको बराबर से पकड़ना है, और जहाँ हमारी नेक की शेप है वहाँ से हम इंची टेप से कॉलर की लंबाई ले लेंगे। कॉलर की लंबाई हमें बिल्कुल नॉर्मल कपड़े को पकड़कर लेना है, बिल्कुल खींचना भी नहीं है और इसे बिल्कुल ढीला भी नहीं रखना है। हमारी कॉलर की लंबाई आई है 6.5 इंच, जो कि डबल फोल्ड में है। तो इसको कट करने के लिए मैंने पेस्टिंग को डबल फोल्ड करके लिया है। आप चाहें तो बुकरम भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे पेस्टिंग का यूज़ किया है। डबल फोल्ड के अंदर पेस्टिंग को हमने ले रखा है। यहाँ से 6.5 इंच जितना हमारा कॉलर की लंबाई थी उतना ही एक निशान लगाएंगे। आप किसी का भी कॉलर बना रहे हैं, इसी मेथड से हम कॉलर बनाएंगे। अब जितना भी हमारा कॉलर है उसका हाफ कर लेंगे। कॉलर का हाफ करने के बाद जिस साइड से हमारा ओपन साइड है वहाँ से 1 इंच पर निशान लगाएंगे। अगर आप बड़ों के लिए बना रहे हैं तो ये आप 1.5 इंच पर भी निशान लगा सकते हैं। मेरा फैब्रिक पीछे की तरफ से थोड़ा कम रह गया था, तो मैं इसको फोल्ड करके एक बार फिर से सेट कर लूँगी और इसमें दोबारा से निशान लगा के सेट कर लेंगे। अब जहाँ से हमने 6.5 इंच पर निशान लगाया था वहाँ से 1 इंच ऊपर जाएंगे। अगर आप बड़ों के लिए बना रहे हो तो यहाँ से आप 1.5 इंच ऊपर जाकर गोलाई लगाएंगे। मैंने यहाँ से 1 इंच ऊपर किया है क्योंकि ये छोटे बच्चे के लिए बनाया है। अब जहाँ से हमने सेंटर लिया है उस सेंटर को हम जहाँ से हमने 1 इंच ऊपर किया उसके साथ अच्छे से शेप लगाते हुए मिला देंगे। अगर आपके पास फ्रेंच का स्केल है तो आप उससे मिला देंगे, अदरवाइज आप हाथ से सेटिंग कर देंगे। और एक बार गोलाई देने के बाद हम कॉलर की लंबाई फिर से चेक कर लेंगे कि गोलाई देने से हमारी कॉलर की लंबाई बढ़ तो नहीं गई है। अब जितनी भी हमारी कॉलर है उतना ही हमें एक निशान लगा ले। हमारी कॉलर 6.5 इंच थी तो हमें 6.5 इंच पर निशान लगाना है। यहाँ से निशान लगाने के बाद एक बार इस निशान को ऊपर की तरफ करेंगे। हमें यहाँ से कॉलर की चौड़ाई देखनी है। चौड़ाई हम उतनी ही रखेंगे जितनी हमने प्लेकेट पट्टी बनाकर रखी है। हमने प्लेकेट पट्टी 1 इंच की चौड़ी बनाकर रखी है, तो हम कॉलर की चौड़ाई भी 1 इंच ही रखेंगे। अगर आपने प्लेकेट पट्टी 1.25 इंच की रखी है तो कॉलर की चौड़ाई 1.25 इंच रखें। अगर 1.5 इंच जितनी रखी है तो आप प्लेकेट पट्टी तो कॉलर की चौड़ाई भी उतनी ही रखें। क्योंकि अगर आपकी प्लेकेट पट्टी और कॉलर अगर छोटी बड़ी है तो आपके ड्रेस की फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। कुर्ता पजामा या फिर कुछ और बना रहे हैं तो आपकी ड्रेस की फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। आपको प्लेकेट पट्टी उतनी ही रखनी है जितनी आप कॉलर बनाएंगे। मैंने 1-1 इंच पर निशान लगाकर यहाँ से गोलाई देते हुए इसको शेप लगा दी है। अब इसकी भी हम लंबाई देख लेंगे कि कहीं ज़्यादा हमने आगे की तरफ बढ़ाकर तो नहीं लगा दिया है। जितना भी हमारा कॉलर है उसके हिसाब से हमारा नॉर्मल सेट आ रहा है। तो यहाँ से 1/2 इंच अंदर आकर हम गोलाई लगा देंगे। जो हमारी कॉलर के आगे ऊपर की तरफ कॉर्नर में शेप होती है, कॉर्नर की शेप लगा देंगे। आप चाहें तो इसे खड़ा भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ से कॉलर के अंदर राउंड देने से कॉलर की फिनिशिंग और लुक बहुत ही अच्छा आता है। अब जहाँ से हमने निशान लगाया वहाँ से प्रॉपरली इसको कट कर लेना है, और ध्यान रहे कि हमारा जो फैब्रिक है वो आगे पीछे ना हो। आप इसे पिन से सेट करके भी कट कर सकते हैं। बिल्कुल ध्यान से गोलाई देते हुए इसको कट कर लेंगे। और कट करने के बाद जो हमारी पेस्टिंग है इसको हम फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करेंगे और उसके बाद हम कॉलर की सिलाई करेंगे। हमारी कॉलर की कटिंग हो चुकी है और अब हमने एक फैब्रिक पट्टी ली है। इसके ऊपर हम इस बुकरम वाली पट्टी को, जो पेस्टिंग पेपर है, उसको हम पेस्ट कर लेंगे। आपके पास बुकरम है तो आप सिलाई लगाकर इसको सेट कर लेंगे। पेस्ट करने के बाद ऊपर की तरफ जहाँ हमने गोलाई देकर कट किया था उधर हमें सिलाई लगा लेनी है, और फिर उसके बाद इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। और जो ये बाहर किनारी वाली तरफ है इसको भी हम प्रेस लगाकर अंदर की तरफ सेट कर लेंगे।
सेट करने के बाद इस पे प्रेस लगा लेना है, क्योंकि प्रेस लगाने से इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छे से आएगी। तो आपको इसको पहले प्रेस लगाकर सेट कर लेना है। अब जिस तरफ से आपने फैब्रिक को अंदर की तरफ मोड़ कर रखा है, इस तरह से फैब्रिक को अंदर की तरफ सेट करेंगे और उसके बाद हम बिल्कुल इसके किनारे के पास पास निशान लगा देंगे। एक साइड हमने फैब्रिक को आधा इंच जितना या फिर क्वार्टर इंच जितना बढ़ाकर रखना है, और जो बड़ा हुआ कपड़ा है उस तरफ हमें निशान लगा लेना है। और अब इस जहाँ हमने निशान लगाया है वहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे, और ये जो सिलाई हम लगाएंगे वो हम एक लाइन जितना अंदर करके सिलाई लगाएंगे। हमने अच्छे से निशान लगा लिया है। ये हमारा कॉलर के अंदर की तरफ का निशान रहेगा जहाँ हमारी सिलाई लगने वाली है वहाँ से। अब कॉलर को अटैच करने के लिए हमें कॉलर का सेंटर देख लेना है। जहाँ भी हमारी कॉलर का सेंटर है वहाँ पे हम एक कट लगा लेंगे। कॉलर को बिल्कुल बराबर पकड़ते हुए हमें सेंटर का निशान लगाना है। कॉलर के ऊपर हमने सेंटर में एक कट लगा लिया है। ऐसे ही हम कुर्ते के अंदर भी एक कट लगा लेंगे। जो हमने नेक रेडी करके रखा है इसको बिल्कुल सेंटर बीच बराबर पकड़ेंगे और सेंटर में एक कट लगा देंगे। अब कॉलर और शर्ट का सेंटर हम अटैच करेंगे। बिल्कुल सेंटर को हम मिलाकर यहाँ से सिलाई लगा देंगे। या तो आप सेंटर से दोनों तरफ जाकर सिलाई लगा सकते हैं, या फिर आप इसे पिन से सिक्योर करके एक तरफ से आते हुए दूसरी तरफ सिलाई ले जा सकते हैं। यहाँ से कॉलर को बिल्कुल अच्छे से सेट करेंगे और इसी तरीके से हम पूरी कॉलर के अंदर सिलाई लगा देंगे। और उसके बाद हम बाहर वाला फैब्रिक अंदर की तरफ पलटेंगे और सिलाई लगाएंगे। हमने बाहर वाली सिलाई लगा ली है। जो सिलाई हमने लगाई है वो जो हमने निशान लगाया था सिलाई वाला, उससे एक पैर जितना एक लाइन जितना अंदर आकर हमने सिलाई लगाई है। अब हमें अंदर की सिलाई लगानी है, तो हम इसके ऊपर बिल्कुल फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और अच्छे से इसको सेट करते हुए नॉर्मल सिलाई लगा देनी है। और जो पहले सिलाई वाला जो मार्जिन था, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा हुआ है, वो हमें कॉलर के अंदर की तरफ टर्न करके लगाना है। जो हमारा बाहर की तरफ फैब्रिक है उसको हमें अच्छे से अंदर की तरफ सेट करना है, और जो सिलाई मार्जिन है उसको भी हमें अंदर ही रखना है। और यहाँ से बिल्कुल हमने जहाँ से फैब्रिक मोड़ कर रखा है वहाँ से सिर्फ हल्का सा एक लाइन जितना स्पेस छोड़कर ही हमें सिलाई लगा देना है। और जहाँ दोनों साइड हम कॉलर को फिनिश कर रहे हैं वहाँ पे हमें सिलाई को लॉक लगाकर फिनिश कर देना है। और इसी के साथ हमारी कॉलर अटैच हो चुकी है। देखिए हमारी कॉलर कितनी परफेक्ट तरीके से अटैच हुई है, बिल्कुल फिनिशिंग से, कहीं भी कोई झोल वगैरह नहीं आएगा। और इसकी कटिंग है, नेक की कटिंग भी आप एक बार ज़रूर देखें कि हमें कटिंग कैसे करनी होती है। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारी कॉलर बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें स्लीव्स लगाएंगे और उसके बाद हमारा कुर्ता बनकर रेडी हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कॉलर अटैच करने के बाद हम स्लीव्स को जॉइन कर रहे हैं। स्लीव्स को जॉइन करने के लिए भी हमें कुछ ट्रिक्स देखनी होती है कि हमें बिल्कुल जॉइंट के साथ कैसे कॉलर स्लीव्स को अटैच करना है। तो जैसे हमने सेट करके रखा है, बिल्कुल दोनों फैब्रिक को सीधा रखना है और अंदर की तरफ से इसे पकड़ते हुए टर्न कर लेना है, और इसमें जहाँ हमारी फिटिंग की सिलाई है वहाँ से मिलाते हुए पूरे में सिलाई लगा देना है। हमारा कुर्ता बनकर रेडी हो चुका है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।